Hello students, I am Meher Singh, Assistant Professor of Geography from GCW Bahadurgarh. Today we will learn about measures of central tendency, that is statistical techniques like mean, mode and median. By the end of this lecture, you will be able to calculate mean as a measure of central tendency for individual, discrete and continuous data by applying direct, shortcut and step deviation methods. आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में बातें करेंगे, जैसे कि माध्य, बहुलक व मध्यिका। इस वीडियो लेक्चर के बाद आप माध्य को ज्ञात करने में सक्षम होंगे। हम माध्य को व्यक्तिगत, खंडित व अखंडित आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी एक धरातलीय विज्ञान है। Geography is a spatial science which deals with various types of distributions over the surface of the earth. हम भूगोल में विभिन्न प्रकार के वितरणों का अध्ययन करते हैं। As these distributions have numerous variables, so their analysis is not possible since we get a single figure representing such distributions. So it is a requirement for us to get a single figure for the whole distribution. और जो ये हमें प्रोवाइड कराता है उनको हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक बोलते हैं। सारे डिस्ट्रीब्यूशन को एक जगह पर कंसंट्रेट करने वाला जो फिगर होता है, जो संख्या होती है, जो आंकड़ा होता है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक वितरण में बहुत सारे चर होते हैं जिनका मूल्य बदलता रहता है, और इसलिए जब तक हम इन वेरिएबल्स को एक सिंगल मूल्य द्वारा नहीं दर्शाते तो इनका विश्लेषण करना कठिन होता है और इनकी हम तुलना भी नहीं कर पाते हैं। अतः हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का सहारा लेते हैं। इन सभी असमान वितरित मूल्यों को एक संख्या द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। माध्य, मध्यिका व बहुलक ऐसे ही 3 मूल्य हैं जिनके द्वारा हम वितरण को एक संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सो वी कैन डिफाइन measures of central tendency as a single figure that represents the whole distribution. सभी मूल्य जितने भी एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, एक वितरण के अंदर हैं, उनको जब हम एक जगह पर कंसंट्रेट करते हैं, क्लस्टरिंग कर देते हैं उनकी एक पॉइंट के ऊपर, और वही पॉइंट या वही संख्या या वही फिगर जब उस सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करे, देन इट इज कॉल्ड एज a measure of central tendency. अब हम मीन निकालना, माध्य निकालना सीखेंगे। We can find mean of any distribution by adding together all the items in a distribution and then dividing it by the number of items in that distribution. अथवा किसी समांकमाला में दिए गए सभी मदों के योग को यदि कुल मदों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो हमें माध्य प्राप्त होगा। इसका जो फॉर्मूला है उसके साथ अलग अलग डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए तीनों तरीकों से माध्य को किस तरह ज्ञात किया जाता है वो मैं अभी आपको शीट के ऊपर पेन पेपर की हेल्प से आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला देखते हैं। मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार एंड इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समांकमाला में जितने भी मद दिए हुए हैं उन सभी का योग और उन मदों की संख्या से उनको हम भाग देते हैं तो हमें माध्य प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज
व्यक्तिगत श्रेणी का डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से हम मीन निकालेंगे। ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर एक मद की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। मीन्स ईच आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ इट्स ओन वैल्यू एंड इट डज नॉट हैव एनी ग्रुपिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ क्लास हैज़ 5 स्टूडेंट्स और उनके ज्योग्राफी के अंदर मार्क्स आते हैं 5, 20, 18, 12 और 10, तो इन 5 स्टूडेंट्स का माध्य क्या होगा? अब हम ये निकालते हैं। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट में क्या होगा, x बार समेशन ऑफ x हम निकालेंगे डिवाइडेड बाय n करेंगे। यहाँ पर n इज इक्वल टू 5। हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो n हमारा हो गया 5। अब जो सारे के सारे अलग अलग मद हैं उनको हम जोड़ देंगे, जैसे 5 + 20 + 18 + 12 + 10 और इनका टोटल होता है 65 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर हमारे पास आया 13। तो 13 मार्क्स एवरेज मार्क्स हो गए। क्लियर? तो ये हमारे पास डायरेक्ट तरीका है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अब इसी सीरीज को अगर हम शॉर्टकट तरीके से करें तो हमें एज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन जिसमें हम मानते हैं, ठीक है, इस तरीके को हम बोलेंगे शॉर्टकट मेथड। क्लियर हुआ आपको? इसको हम शॉर्टकट मेथड बोलेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने यहाँ लिख लिया, ये कॉलम बना दिया, और यहाँ पर हमने लिखा उनके मार्क्स। अब ये पहला स्टूडेंट था, इसके 5 मार्क्स हैं, दूसरे स्टूडेंट के 20 मार्क्स हैं, तीसरे स्टूडेंट के 18 मार्क्स हैं, चौथे स्टूडेंट के 12 मार्क्स हैं और पांचवें स्टूडेंट के हमारे पास 10 मार्क्स हैं। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास इनके मार्क्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तरीके की तरह ना जा करके हम एक एज्यूम्ड मीन मानेंगे। और मान लो हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया a इज इक्वल टू 18, जो ये बीच में है इसको हमने मान लिया, इसको हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? हमारा जो फॉर्मूला होता है x मीन x बार, वो होता है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर ये क्या है, d इज इक्वल टू ये वाला जो हम यहाँ पर डेविएशंस निकालेंगे। ये जो डेविएशंस होती हैं ये होती हैं x माइनस एज्यूम्ड मीन। x ये है x1, x2, x3, x4, x5। तो हम इनको एज्यूम्ड मीन जो हमने 18 मान लिया है उसमें से हम माइनस करते रहेंगे। तो ये क्या है, d इज इक्वल टू डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ये हम मान लेंगे इसमें। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं डेविएशंस कैसे निकलेंगी। यहाँ पर हम x माइनस ए 5 माइनस 18, ये कितना आया हमारा -13। यहाँ पर हम 20 माइनस 18 लिख देंगे, ये कितना आया हमारा +2। यहाँ पर 18 माइनस 18, ये हमारा आया 0। यहाँ पर हमारा 12 माइनस 18,
तो ये -6 और ये 10 माइनस 18 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। अब इनको सम अप कर लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ लीजिए। जब आप नेगेटिव जोड़ेंगे तो ये -27 आएगा और जब आप प्लस जोड़ेंगे तो सिर्फ हमारे पास +2 है, तो ये टोटल हमारे पास आ गया 25 माइनस वाला। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे समेशन ऑफ डेविएशंस। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें 3 चीज़ चाहिए। एज्यूम्ड मीन चाहिए, वो हमारे पास है 18। हमें समेशन ऑफ डेविएशन चाहिए, वो हमारे पास है -25 और हमें n चाहिए, वो हमारे पास है 5। तो हम इसको सोल्व कर देते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर इसको लगा दीजिए। a इज इक्वल टू 18 प्लस -25 डिवाइडेड बाई n दैट इज 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो ये हमारे पास आया आंसर 18 माइनस 5 दैट इज 13 मार्क्स। आंसर दोनों का सेम आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो, आंसर आपका सेम आना चाहिए। क्लियर? इस तरह से ये क्वेश्चन आपने इंडिविजुअल सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से सोल्व कर लिया। अभी दूसरा हम देखते हैं सीरीज को। दूसरी सीरीज हम डिस्क्रीट सीरीज को लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ऐसी श्रेणी जिसमें मदों की आवर्ती दी होती है। Such type of data in which each item has its own value but values are repeated and hence their frequency is written in front of these values। ये आपको समझ आया? डिस्क्रीट सीरीज में डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी दी होती है। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है कि मान लीजिए हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर मैं समेशन ऑफ f लिख देता हूँ, दैट इज़ 60। यहाँ पर n इज इक्वल टू 60 है। क्लियर? ये 60 स्टूडेंट्स का डाटा है। 8 स्टूडेंट्स ने 20 मार्क्स लिए हैं, 12 स्टूडेंट्स ने 30 मार्क्स लिए हैं, 20 स्टूडेंट्स ने 40 मार्क्स लिए हैं। इसमें रिपीटिशन था, इसलिए इसको हम फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। क्लियर? अब इस तरह की सीरीज में हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट मेथड के लिए। अब इस डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। हमें टोटल फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू x। ये फ्रीक्वेंसी है, ये x है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज n। यहाँ पर हम इसको समेशन f भी लिख सकते हैं या हम n लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। क्लियर हुआ ये आपको? अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे f इंटू x। मैं अलग पेन का यूज़ कर रहा हूँ, हम कॉलम्स को अलग अलग पेन उससे कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी यहाँ देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 160, यहाँ पर हमारा हुआ 360, यहाँ पर हमारा हुआ 800 और यहाँ पर 500, यहाँ 360
और ये हो जाएगा 280। जब हम इसका टोटल करेंगे, समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? इट विल बी 2460। अब देखिए कॉलम मैंने अलग तरीके से लगा रखे हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। अभी हमें ज़रूरत इतनी थी तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट मेथड के लिए वी हैव समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 2460 और n हमारे पास है 60, सो वी कैन फाइंड आउट इट इजीली। अब ये हमारे पास मीन कैसे निकलेगा? 2460 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया। अब इसको हम कट कर देते हैं, 6 1 जा, और ये आपका जाएगा 41। तो हमारे पास 41 मार्क्स क्या आ गया? आंसर आ गया। दिस इज द मीन ऑफ दिस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं दूसरे तरीके से इसे। मैं दूसरे कलर का पेन यूज करता हूं इसके लिए। अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सोल्व करेंगे। शॉर्टकट मेथड के लिए हमने, आपको पता है कि वी हैव टू एज्यूम मीन। क्लियर? सो हम एज्यूम्ड मीन इसमें मान लेते हैं। ये जो मार्क्स हैं इनमें से कोई भी मार्क आपको 20, 30, 40, यूजुअली हम क्या करते हैं, जो सीरीज के बीच में होता है हम उसे एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। सो वी कैन टेक इट हेयर एज 40। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो इसको कि दिस इज द एज्यूम्ड मीन। ओके, हमने AM इसके ऊपर लिख दिया। अब हम डेविएशंस निकालेंगे इसमें। इससे पहले हम फॉर्मूला क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस। सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एज्यूम्ड मीन मेथड, दैट इज शॉर्टकट मेथड, वो होता है x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ f इंटू डेविएशंस, ये d है डेविएशंस फ्रॉम मीन, और ये है डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज और डेविएशंस फ्रॉम मीन। ये आपको पता है ही, दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस समेशन ऑफ f या n। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पर। अब ये इस क्वेश्चन के लिए जो हम अभी सोल्व कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट यूजफुल। मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है? आप इसको मानिए मत एक तरह से, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस। हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड आउट थ्रू दिस मेथड। ओके, अब हम क्या करते हैं, वी टेक एज्यूम्ड मीन एज 40, हमने यहाँ पर लिख दिया। डेविएशंस निकालते हैं। डेविएशंस क्या होते हैं? डेविएशंस आर इक्वल टू x माइनस ए। अब x हमारे पास क्या है? 20 माइनस ए, दैट इज 40। कितना हुआ? माइनस का 20। यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ अभी। 30 माइनस 40, दैट इज माइनस 10। 40 माइनस 40 0, 50 माइनस 40 प्लस 10, 60 माइनस 40 प्लस 20, और 70 माइनस 40 दैट इज प्लस 30। ये हमारे पास डेविएशंस आ गई। अब हमें चाहिए क्या? f इंटू डी। f हमारे पास यहाँ है और d हमारे पास ये है। क्लियर? तो अब इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, f इंटू डी। ये हमारे पास अलग कॉलम आ गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू माइनस 20 माइनस 160,
क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हो गया 12 माइनस 10, 120, 20 इंटू 0, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 10 इंटू 10, 100, ये प्लस का है। दिस इज 6 इंटू 20 प्लस 120, एंड दिस इज 4 इंटू 30, अगेन 120। अब f इंटू डी, हमारे पास इनका समेशन होना चाहिए, ठीक है, इट रिक्वायर्स इट समेशन। तो समेशन के लिए हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे, दैट विल मेक समेशन f इंटू डी इज इक्वल टू प्लस 340 एंड माइनस जो है वो बनता है 280, सो इट मेक्स प्लस 60। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया यहाँ से। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है इसमें वो देखते हैं। वी नीड a, और a हमारे पास है 40। वी नीड समेशन एफ डी, और ये हमारे पास आया है प्लस 60। और वी नीड n हमारे पास ऑलरेडी कितना है 60। अब इन तीनों वैल्यूज़ को वी विल पुट इन आवर फॉर्मूला, दैट इज 40 प्लस 60 divided by 60, 60 1 जा 60, so 40 plus 1, it will again make 41 marks as the mean marks obtained by this class. Okay, so this is second method. अब हम इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से सोल्व करेंगे। मैं एक बार पेन दोबारा से चेंज कर लेता हूँ, एंड दिस टाइम आई टेक दिस रेड वन। अब हम क्या करते हैं, तीसरी तरीके पे जाते हैं। थर्ड तरीके का जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने, उसको हम ये तरीका बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये नया है अभी आपके लिए, स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम एक कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं। वी टेक आउट वन कॉमन फैक्टर, ठीक है, समान गुणक उसको आप बोल सकते हो या कॉमन फैक्टर बोल सकते हो। उससे क्या हो जाता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ये नेगेटिव और पॉजिटिव में जो आती है ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। कई बार अगर फिगर्स थोड़ी सी बड़ी हों तो ये बड़ी प्रॉब्लम करती है, फिर गलतियां होने के चांस रहते हैं। इसलिए इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखिए अभी हम उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो फॉर्मूले की ज़रूरत होती है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ इनटू डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई। अब यहाँ पर इनका मीनिंग क्या है, यहाँ देख लीजिए। ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एफ इंटू डी डैश क्या होता है, डेविएशंस और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन। एन आप जानते ही हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और आई है कॉमन फैक्टर। क्लियर? ये आपको जब हम अभी कैलकुलेट करेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमें एफ डी डैश चाहिए, तो मैं इस कॉलम को, इसको आप नेगलेक्ट करिए, इसको मत देखिए अब, क्योंकि मेरे पास चौक डस्टर नहीं है, तो मैं आपको ऐसे पेज पर समझा रहा हूँ, इसलिए इसको नलीफाई कर देते हैं एक तरह से, इसको नहीं कंसिडर करना आपने। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब तीसरा कॉलम हम बनाते हैं, डेविएशंस निकालते हैं एज्यूम्ड मीन मान करके। आपने निकाले डेविएशंस। अब डेविएशंस को ध्यान से देखिए, दिस इज -20, -10, 10, 20, 30। इनमें कुछ कॉमन फैक्टर हैं,
वी हैव 10 एज कॉमन फैक्टर। देखो उस 10 से सब डिवाइड हो रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कॉमन फैक्टर के लिए डी डैश निकालेंगे। डी डैश जो इक्वल होगा वो होगा डी डिवाइडेड बाय आई। अब ये आई है कॉमन फैक्टर। अब इस आई को हम वही लेंगे जो सबको डिवाइड करता होगा। देखिए ये 10 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आई को 10 ले लेंगे। अब डी ये है हमारा -20 डिवाइडेड बाई 10, आई से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास -2। यहाँ पर -10 डिवाइडेड बाई 10 -1, 0 तो 0 ही रहेगा। दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज +3। अब देखिए जो मल्टीप्लिकेशन एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आ रही थी, अब वो छोटी हो जाएंगी। मीन्स क्वेश्चन विल बी ईजियर फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर f इंटू डी डैश निकाल लेंगे। आप f इज दिस एंड डी डैश इज दिस। तो 8 इंटू -2 माइनस का 16, यहाँ -12 हो जाएगा, यहाँ 0 है ही, ये 10 हो जाएगा, ये 6 इंटू 2 12 और ये 4 इंटू 3 अगेन 12। ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इनका समेशन हम निकाल लेंगे। समेशन एफ डी डैश इज इक्वल टू, ये देख लीजिए आप, प्लस के 34 हो जाएंगे और माइनस में ये 28 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा +6। क्लियर हुआ? ये हमारे पास अब आ गया। हमारे पास ए है 40, हमारे पास समेशन एफ डी डैश है +6 और एन हमारे पास ऑलरेडी 60 है, आई हमारे पास 10 है, यहाँ से हमने ये 10 ले रखा है। क्लियर हुआ? इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। x बार इज इक्वल टू 40, ए की जगह 40 रखा, इसकी जगह 6 रखा, डिवाइडेड बाय 60 और इनटू आई दैट इज 10, इसको हमने कट किया, 6 1 जा 6 और हमारे पास आंसर आया 40 + 1 दैट इज 41 मार्क्स। तो इस तरह से हमने मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज तीनों तरीकों से, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर लिया। अभी हम तीसरी तरह का डाटा लेते हैं जिसको हम कंटिन्यूस डाटा बोलते हैं, और हम अभी मीन फॉर कंटिन्यूस डाटा सीरीज के लिए उसको सोल्व करना सीखेंगे। कंटिन्यूस डाटा ऐसी सीरीज होती है जिसमें विभिन्न मदों को विभिन्न वर्गों में दिखाते हैं और उनकी आवर्ती उनके सामने दी होती है। जैसे यहाँ पर हमने 100 स्टूडेंट्स का डाटा ले रखा है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 100, ठीक है। और इन 100 स्टूडेंट्स में से हमें सभी के इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पता, बट वी नो अबाउट देयर frequency that 5 students have got marks in between 0 to 10, 10 students have got marks in between 10 to 20. If data is arranged in such type of groups, then it is called as continuous data. ठीक है, यहाँ पर हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते, तो इसको हम अखंडित श्रेणी भी बोल सकते हैं, इसको हम कंटिन्यूस सीरीज भी बोल सकते हैं। क्लियर? इस तरह के जब क्वेश्चंस दिए होते हैं तो उसका हम मीन कैसे निकालते हैं, अब ये फाइंड आउट करेंगे। मोस्टली एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ वाले, तो इसको आप ध्यान से समझना। फॉर्मूला इसमें सेम रहेंगे, जैसे फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए थे तीनों तरीकों में, वैसा ही इसी में रहेंगे। फॉर्मूला चेंज नहीं होंगे, बट कैलकुलेशन कैसी होगी वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
एक स्टेप चेंज होगा, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आता है। जो यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं उनका हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सोल्व करने के लिए वी फाइंड आउट द मिड वैल्यू या मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज। यहाँ देखिए, हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर हम मिड पॉइंट्स निकालेंगे। यहाँ पर हम मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे और उसको हम m बोल देंगे। ठीक है, वो मिडल पॉइंट है तो उसको हमने m बोल देते हैं हम। यहाँ पर मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ये लोअर लिमिट है डाटा की, ये अपर लिमिट है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, देन इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द सीरीज। यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, उसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं 5। इसका कितना होगा, 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15 हो जाएगा। इसका 50/2 25 हो जाएगा। इसका 70/2 35 हो जाएगा। और इसका 90/2 45 हो जाएगा। और यहाँ पर 50 + 60, यहाँ पर 55 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे मिड पॉइंट्स हो गए। अब हम पहले मेथड पे चलते हैं, दैट इज मीन बाय डायरेक्ट मेथड। कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम किस तरह से मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड के द्वारा, ये हम देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला विल बी सेम, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ f इंटू एक्स। एक्स की जगह हमने m ले लिया मिड पॉइंट आप, ठीक है, तो हम यहाँ पर f इंटू m लिख सकते हैं। यही डिफरेंस है बस, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर, फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट्स को और फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट है f इंटू m का समेशन हमें मिलना चाहिए। n वी ऑलरेडी हैव। ओके, सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 5 25, 10 इंटू 15 150। इनको हम लिखते चले जाएंगे, 625। इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 1035। और ये हमारे पास हो जाएगा 900। और ये हो जाएगा 550। एंड सम टोटल ऑफ ऑल दीज विल बी 3300। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, समेशन FM इज इक्वल टू 3300। क्लियर, हमारा स्टेप पूरा हो गया। जो रिक्वायरमेंट्स थी हमारी वो हमारे पास आ गई। समेशन FM इज इक्वल टू 3300। और हमारे पास जो n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑलरेडी हमें पता है, वे 100 हैं। तो हम फॉर्मूला के अंदर x बार विल बी इक्वल टू 3300 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 33। ये जो हैं एवरेज मार्क्स हैं जो हर स्टूडेंट्स के आए हुए हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर हुआ। इसके बाद हम दूसरा तरीका लेते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूं इसके लिए। दूसरा तरीका जो हम लेते हैं वो है शॉर्टकट मेथड। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ बाय शॉर्टकट मेथड। अगेन वी विल यूज हियर द एज्यूम्ड मीन। ओके, सो एज्यूम्ड मीन हम मिड पॉइंट्स में से किसी को भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये थोड़ा सा बीच में लाई करता है इसलिए हमने इसको मान लिया। यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन लिख भी देते हैं। ठीक है, 25 वी हैव टेकन हियर एज एज्यूम्ड मीन। हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए था, x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ f इंटू d, इसका मतलब है डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन,
डिवाइडेड बाय n। ये क्लियर हुआ आपको? अब हमारी रिक्वायरमेंट है f इंटू डी निकालना और n ऑलरेडी हमारे पास है। एज्यूम्ड मीन वी हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड 25। तो हम यहाँ पर d निकालेंगे डेविएशंस। डेविएशंस आर इक्वल टू x माइनस e जो हमने लिखा था। यहाँ पर x की जगह क्या है m, तो वी विल मेक इट m माइनस e। यही डिफरेंस आना है बस यहाँ पर। एज्यूम्ड मीन वी ऑलरेडी हैव एज 25, तो हमने इसको 25 लिख दिया। क्लियर? अब हम इस स्टेप को पूरा करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 25, m हमारा है 5 माइनस 25 हुआ है माइनस 20, 15 माइनस 25 ये हो गया हमारे पास माइनस 10, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 आ गया। यहाँ पर 35 है m की वैल्यू माइनस 25, ये हमारे पास हो गया प्लस 10। यहाँ पर 45 है माइनस 25 प्लस 20 हो गया। यहाँ 55 है माइनस 25 प्लस 30 हो गया। अब हमने d जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और f इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, f इंटू डी। क्लियर? अब इस f इंटू डी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है 5 इंटू माइनस 20 कितना हुआ माइनस का 100। यहाँ पर भी 10 इंटू 10 माइनस का 100, 20 इंटू 0 25 इंटू 0 ये हो गया हमारा 0। फिर 30 इंटू 10 300 प्लस फिर 20 इंटू 20 प्लस 400, 10 इंटू 30 प्लस 300। और जब आप f इंटू डी का समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ f इंटू डी, तो ये जो पॉजिटिव्स हैं वो 1000 बनते हैं और नेगेटिव 200 बनते हैं। तो 1000 माइनस 200 बैलेंस विल बी 800। क्लियर? तो हमारे पास तीन चीज़ें रिक्वायर्ड थी। समेशन f इंटू डी 800, n इज इक्वल टू 100, e assumed मीन वी ऑलरेडी हैव 25। इनको हम वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 25 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट कर देंगे। 25 प्लस 8 अगेन इट्स 33 marks. So answer is same. So we have find out the mean for continuous series by shortcut method also. Now we move on to third method, that is step deviation method. थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड पे चलते हैं। थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए था। x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस summation of f into deviations divided by n into common factor। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ f इंटू डी डैश चाहिए। इसका मतलब है हमें इस स्टेप की ज़रूरत अब नहीं होगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नलीफाई कर रहा हूँ। ठीक है,
हमारे पास सिर्फ ये दिया हुआ है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, मिड पॉइंट्स हमने निकालने ही निकालने हैं। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये तो पिछली बार भी ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, अब हमें ये 3 कॉलम्स हमारे पास आ गए। चौथा कॉलम हमने डेविएशंस तो निकालने ही हैं। डेविएशंस के बाद हमने क्या करना है, हमने डी डैश निकालना है। तो डी डैश वी विल फाइंड आउट हियर। अब डी डैश यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, डी डैश विल बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर क्या लेंगे वो हमें यहाँ से पता लगेगा, -20, -10, 10, 20, 30। अगेन यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर 10 ही है, 10 सबको डिवाइड कर रहा है, तो वी हैव टेकन 10 एज कॉमन फैक्टर हियर। तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं -20 को 10 से, तो क्या आएगा हमारे पास -2, यहाँ पर -1, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ पर +3। हम सिंबल भी लगा ही लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें चाहिए वो चाहिए f इंटू डी डैश। तो लास्ट कॉलम में हम f इंटू डी डैश ये फाइंड आउट करते हैं। f कहाँ पर है हमारा, फ्रीक्वेंसीज। 5 इंटू 2 -10, 10 इंटू -1 -10, फिर ये तो 0 होना ही है। 30 इंटू 1 ये हो गया हमारे पास, तो +30, 20 इंटू 2 +40, और फिर 10 इंटू 3 30। अब हमारे पास जो टोटल हुआ समेशन ऑफ f इंटू डी डैश, इसका समेशन जो हमारे पास हुआ वो हुआ प्लस के 100 और माइनस के सिर्फ 20, तो हमारे पास आया +80। क्लियर। तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स थी यहाँ पर वो हमारी पूरी हो गई हैं। अब हमारे पास एज्यूम्ड मीन है 25, हमारे पास समेशन f डी डैश है 80, और i हमारे पास है, यहाँ पर हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत थी। 10, i हमारे पास 10 है, और n हमारे पास है ऑलरेडी 100। तो हम क्या करेंगे, अब इसको चारों वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू a दैट इज़ 25 प्लस ये वैल्यू है 80, हमारे पास n है 100 इंटू i है 10, 0 से 0, और हमारे पास बचा 25 प्लस 8 दैट इज़ 33 मार्क्स as mean marks obtained by each student in the class। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज के लिए मीन डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से आप अपने क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, या आपको थियोरेटिकली इन चीज़ों को पढ़ना है, तो उसके लिए मैं आपको रेफरेंसेस बता रहा हूँ फॉर फर्दर स्टडीज़। सो यू कैन रीड आउट द फॉलोइंग बुक्स, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल मेथड्स बाय S.P. Gupta. It is available in Hindi and English. Second book is Statistical Methods in Geographical Studies by Aslam Mahmood ji. This is available in English only. And third book, third and fourth, you can write third and fourth. Title is same. Remote Sensing, GIS and Quantitative Methods in Geography by Ashok Divakar ji and by D.R. Khullar ji. These both books are available in Hindi. So I wish you best of luck for your this paper. Thank you very much.